हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, ये मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको पहले दे दी है। अगर आपने अपने एग्ज़ाम आपका 17 दिसंबर को है तो आई होप आपने मोस्टली कंसेप्ट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं कुछ भी पढ़ा है तो इतनी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं कि आप उनसे आपको आपके सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इतने सिलेबस को आप कर चुके हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंक्वायरी, राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक्वायरीज। यहाँ पे देखिए, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहला तो पूछा गया है कि इंक्वायरी क्या होता है और सेकंड पूछा गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक्वायरीज क्या क्या है, मतलब जो इंक्वायरी है ना उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 20 से 26 तक मिलेगा। अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर आपके पास में बुक तो भी आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आती है हमारे पास में इंक्वायरी क्या होती है, या फिर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछते हैं, क्या चीज़ होती है। जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसे बेसिकली इंक्वायरी कहा जाता है। ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन इंक्वायरी की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ से आपको मार्क करवा देती हूँ। जैसे इंक्वायरी क्या होता है, वी मेक इंक्वायरी फेस टू फेस और एन टेलीफोन अबाउट पीपल, सर्विसेज, प्रोसीजर और इवेंट। मतलब कि आपको या तो कहीं पे जाना हो तो वहाँ पे आप लोगों के बारे में जानते हैं, वहाँ की सर्विस हो गई, उसके प्रोसीजर्स या जो इवेंट्स हैं वहाँ पे वो क्या होने वाले हैं। तो इसका आप एक डेटा कलेक्ट करते हैं या एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस चीज़ को हम इंक्वायरी करना कहते हैं। जो इंक्वायरी है वो या तो फेस टू फेस हो सकती है या फिर टेलीफोन पर भी हो सकती है और वो इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकती है। ये तो इंक्वायरी की डेफिनेशन है। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कितने टाइप की इंक्वायरी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है पर्सनल इंक्वायरी। पर्सनल इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया कि आप जब अपने बारे में या अपने लिए कोई करेक्ट इंसान के बारे में जब पता लगाते हैं तो वो चीज़ होती है पर्सनल लेवल पे इंक्वायरी। मतलब कि मानिए आपको किसी से मिलना है, किसी से आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उस इंसान के बारे में जब इंक्वायरी करते हैं ना तो वो होती है हमारी पर्सनल टाइप की इंक्वायरी। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको ना सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे नीचे काफ़ी स्टोरी की फॉर्म में दे रखा है तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये कितने टाइप की और किस तरीके से होती है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो हमारी पर्सनल इंक्वायरी है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप को टाइप्स दे रखे हैं। एक होता है टेलीफोनिक क्वायरी, जिसमें आप क्या करते हैं, एक कॉल रिसीव करते हैं और उसके बाद में जो आप जब कॉल रिसीव करेंगे तो आप क्या है एक अपना मैसेज किसी को कन्वे कर रहे हैं। एक रिसीवर जब आपकी कॉल को पिक करता है तो आप उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद में आप उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करते हैं, जज करने लग जाते हैं जब आप कॉल रिसीव करते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जिससे भी बात करनी होती है या जो भी पर्सन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, तो उस टाइम पे हमने कॉल पे उससे बात करी। मतलब कि आप नहीं जानते कि आपको किस इंसान से बात करनी है। आपको ये तो पता है कि आपको किससे बात करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉल वही इंसान रिसीव करे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं और उसके बारे में पता लगाने का ट्राई करते हैं। किसी के बोलने के बिहेवियर से, बातचीत से ही हमें आइडिया लग जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस तरीके का है। इसके अलावा जो जब भी इंक्वायरी होती है किसी भी पर्सनल मैटर पे तो वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, जिसके अंदर जो कस्टमरी इंक्वायरी होती है वो पर्सन की एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग होती है कि उन्हें अपना बेस्ट देना होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप पर्सनल वाली इंक्वायरी करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डिनर टॉक। डिनर टॉक का मतलब क्या हो गया, आप किसी के घर पे या किसी से मिलने के लिए आप डिनर के लिए जाते हो और उस टाइम पे आपकी बात हो रही है। तो डिनर टॉक का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये मत लगाइएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप खाने से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक मीटिंग है या एक पॉइंट है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं डिनर के बहाने से। तो ये कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे ना आपको जो इंक्वायरी है, ये हो सकता है कि आपको ऐसे इंक्वायरी दे दी जाए कि दो लोगों के नाम दे दिए जाए और उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आपको ना इनके बीच की जो आपको इनके बीच की जो इंक्वायरी है ना वो यहाँ पे लिखनी है कि उन दो जनों के बीच में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस किस तरीके से बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंक्वायरीज अबाउट सर्विसेज। अब सर्विसेज जैसे आप किसी भी सैलून में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी क्लब में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो सर्विसेज होती है ना उसके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें आती है हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके आप अपनी इस इंक्वायरी को लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपको इसी एक ऑर्गेनाइजेशन का या इन्हीं किसी भी एक चीज़ का लेना है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं। और जब आप इंक्वायरी करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, जब आपको कोई सर्विस से रिलेटेड इंक्वायरी करनी होती है तो हम इन की पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू नो, आई विश टू नो, कुड यू टेल मी या वुड यू बी एबल टू टेल मी। मतलब इन की वर्ड्स का यूज़ करके हम जो सर्विस से रिलेटेड इंक्वायरीज़ होती है वो हम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का मतलब होता है कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि कोई चीज़ ऑलरेडी हो गई है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो चीज़ किस तरीके से हुई है, वो कोई काम जो है ना वो किस तरीके से हुआ। मानिए कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म फिलिंग हुई है जहाँ पे उन्हें लोगों को हायर करना है, तो वहाँ पे आप उनका प्रोसीजर जान सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस क्राइटेरिया से उन्होंने हायर किया है या किस तरीके से वो हायर करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर इंक्वायरी होती है इसमें इन्हीं पॉइंट्स को याद रख सकते हैं आप कि जो चीज़ या तो हो गई है या फिर जो होने वाली है, तो उस टाइम पे आप इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आपको पूरा इस तरीके से चार्ट दे रखा है जिसकी हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, किसी भी रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपसे ना ऐसे फ्लो चार्ट में दे दी जाएगी और फिर उसको आपको लिखना पड़ेगा। और या फिर आपसे ना क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, सेपरेटली पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी क्या होता है और फिर आपको उसको पहचानना हो, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में व्हाट इज़ मीटिंग। मतलब जो इंक्वायरी वाला कंसेप्ट है ना ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ये छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ मीटिंग्स, एजेंडा ऑफ एन मीटिंग और प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग। तो यहाँ पे 3 सेपरेट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपसे सेपरेट शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के फॉर्म में, और नहीं तो आपके लॉन्ग आंसर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप आंसर में क्या क्या पॉइंट्स को लिखेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 44 और 45 के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लोग मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। सो मीटिंग क्या होती है, एक वेरियस जो एक्टिविटीज़ होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर जो लोग वहाँ पे होते हैं उन सबको आपस में एक साथ लेकर आना, लोगों को एक साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में लाना या उस एक डेस्क पे सबको एक साथ लेकर आना, तो उस चीज़ को हम मीटिंग कहते हैं। स्कूल में भी मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग आपने सुना होगा, जहाँ पे आपके पेरेंट्स को घर से स्कूल क्लासरूम तक लाया जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सो meeting forms a part of the various activities of an organization and serve to bring together the members of the organization to fulfill one or more objectives। अब जो मीटिंग है ना वो एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के लिए कलेक्ट करी जा सकती है और लोगों को एक साथ, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जो हेड होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, तो उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाया जा सकता है और उनको इकट्ठा करने का एक और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। अब
जो मीटिंग है ना ये क्यों यूज़फुल होती है। पहली चीज़ तो ओपिनियंस फ्रॉम मेंबर्स बिकम नेसेसरी टू डिसाइड ऑफ एन इशू। मानिए कि कोई भी एक इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, सबका वे अलग अलग होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके लिए सॉल्यूशंस देने का। तो मीटिंग बिठाने से क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशंस है, ओपिनियंस है, उस एक पर्टिकुलर व्यू पे मिल जाएंगे, एक पर्टिकुलर इशू पे मिल जाएंगे, और एज अ हेड आपको जो सॉल्यूशन या ओपिनियन अच्छा लग रहा है तो आप उस इशू से रिलेटेड उसको देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स बिकम इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसमें जितने लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, सबके अलग अलग व्यूज़ और थॉट्स होते हैं, तो उससे जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने में एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनिंग प्रीवियस मैटर्स बिकम इम्पॉर्टेंट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। मतलब कि कोई पहले की प्रॉब्लम है या जो कोई मैटर हो गया है उसको डिस्कस करने से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो इजी हो जाती है, कोई भी जो डिसीजन है वो आप अच्छे तरीके से ले पाते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट, ये कहावत आपने सुनी होगी कि दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा बढ़िया रहता है खुद सारे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय। तो ये वही स्टेटमेंट है कि जो प्रीवियस मैटर्स होते हैं, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ रिपीट हो रही है तो पहले वाले जो तरीके निकाले गए थे उसको डिस्कस कर लिया जाए, और उससे नया कुछ है तो लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके का कोई डाउट है, आर्ग्यू हो जाए, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए भी मीटिंग बिठाई जाती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा जैसे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उस पर कम्युनिकेट करना हो या नए आइडियाज़ को जनरेट करना हो, तो ये कुछ तरीके हैं या ये कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मीटिंग करी जाती है। तो इसमें देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो मीटिंग की डेफिनेशन क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको एक साथ लेकर आना एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और जो मीटिंग है वो यूज़फुल क्यों होती है, वो इन सब रीज़न्स की वजह से मीटिंग का होना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं मीटिंग के, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन मेनली होना चाहिए। तो एक चेयरपर्सन, एक जो एजेंडा है वो होना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर मीटिंग हो रही है, एक प्रोसेस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने थॉट्स दे रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीजन लिया जाएगा। एक कॉमन डिसीजन यहाँ पे मीटिंग के थ्रू कंक्लूजन निकाला जाता है। एक बहुत ही वेल मैनेज डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबके थॉट्स अलग अलग है तो उनकी आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में उनकी लड़ाई हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और जिस इशू के लिए उनको कलेक्ट किया गया, गैदरिंग करी गई, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले ही ना। इसके अलावा एक प्रोडक्टिव फिजिकल सेटअप होना चाहिए मीटिंग का। तो ये कुछ आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, स्ट्रक्चर और कंपोनेंट दे रखे हैं मीटिंग के लिए, तो इनको आपको आंसर में ऐड ऑन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में एजेंडा ऑफ मीटिंग। मतलब कि जो मीटिंग है ना उसका एजेंडा क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एजेंडा क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मीटिंग का। इससे क्या होता है कि इस एजेंडा से हमें जो मीटिंग होती है उसकी नेसेसरी डिटेल्स मिलती है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती है मीटिंग से रिलेटेड वो हमें एजेंडा की वजह से ही मिल पाती हैं। इट मीन्स कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है मीटिंग का, जो लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे वो कौन है, एम्प्लॉयज़ हैं, टीम लीडर्स हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो किससे रिलेटेड वो मीटिंग करी जा रही है। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, किसी भी एक एजेंडा के ऊपर डिपेंड करती हैं। मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, उसमें जो इश्यूज जो डिस्कस करे जाएंगे मीटिंग में वो क्या क्या होंगे। इसके अलावा कुछ पहले जो प्री प्रिपरेशन होती है मीटिंग से पहले, लोगों के कलेक्ट होने से पहले, लोगों की गैदरिंग से पहले, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एजेंडा ऑफ मीटिंग में आता है। सो यू कैन से कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी मीटिंग का। अब जो मीटिंग है ना वो इफ़ेक्टिव होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो कब इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, जब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं करते। मतलब आपको ये नहीं पता कि मीटिंग होनी है लेकिन कहाँ, कब, किस वजह से होनी है, मेजर रीज़न क्या है, या जो इशू आप उठा रहे हैं वो क्या है। जब यही सब कुछ चीज़ें नहीं पता, एजेंडा ही आपके पास में नहीं है, तो वो जो मीटिंग है वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है, तो उसका होना और ना होना एक बेवजह हो जाता है। इसके अलावा
जो हिडन एजेंडा होता है, मतलब जो एजेंडा है आप बता नहीं रहे, उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, तो जो एक हिडन एजेंडा होता है वो भी मीटिंग का जो वेस्टेज ऑफ टाइम कहलाता है। मतलब लोगों की गैदरिंग हो गई लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस इशू से रिलेटेड आपको बात करनी है, तो जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेस्ट हो जाता है। It results from personality clashes, private conflicts, and discussing issues unrelated to proposed agenda. It lies only in chairperson hand to handle such situations. तो यहाँ पे जो मेन हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनके हाथ में होता है इन सब चीज़ों को मेक श्योर करना, ताकि जो मीटिंग है उससे एक आउटपुट अच्छा खासा मिले और एक अच्छा कंक्लूजन मिले, जिससे कि किसी का भी जो टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल भी ना हुआ हो। इसके अलावा जो अगर एजेंडा बनाते हैं ये, तो उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है या जो एजेंडा है ना उसका क्या क्या एम होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला आता है गिविंग डेप्थ टू डिसीजन। जो डिसीजन होता है उसको एक डेप्थ मिलता है अगर प्रॉपर अच्छा एजेंडा होता है तो। मिस्टेक्स ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब कम से कम मिस्टेक्स या ना के बराबर मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके पास में पर्टिकुलर टाइम टेबल और स्केड्यूल होता है। एक कॉमन से एग्जांपल से समझिए, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास यही 24 आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग कम टाइम में काफ़ी अच्छा अचीव कर जाते हैं और कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ही बस चली जाती है। तो जो अचीव कर पाते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने जो 24 आवर्स है ना उनको पूरा अच्छे तरीके से क्या किया, यूटिलाइज़ किया, कब कौन सी चीज़ करनी है, एक टाइम टेबल सेट करके वो चले हैं। तो जो अगर आप एजेंडा बना के कोई मीटिंग को करते हैं, कोई भी मीटिंग बुलाते हैं या मीटिंग को करवाते हैं, तो एजेंडा बना के अगर आप करते हैं तो जो मिस्टेक्स है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइम वेस्टेज की जो सिचुएशन है वो आपको ना ही देखने को मिलती है। इसके अलावा डाइवर्स थिंकिंग का इवॉल्व होना या फिर जो अटेंडीज होते हैं डिसीजन मेकिंग में उनको एनकरेजमेंट मिलता है एजेंडा होने से। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके पास में जिसमें आप जो एजेंडा है ना मीटिंग का वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग। तो मतलब जो मीटिंग के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे क्या चीज़ आपको मीटिंग से पहले ध्यान रखना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है केयरफुली रीड द नोटिस एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मीटिंग। जो भी नोटिस है, मतलब जो एजेंडा, वो आपको पता होना चाहिए और उस मीटिंग का क्या पर्पस है, मतलब लोगों की जो गैदरिंग हुई है, लोगों को जो गेट टुगेदर हुआ है वो किस पर्पस से हुआ है, तो वो चीज़ समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है डिसाइड व्हाट प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि मीटिंग से पहले किस टाइप की प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सब का एक अरेंजमेंट आपके ऑफिस में होना चाहिए जब आप मीटिंग को नोटिफाई कर रहे हैं या मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले एडवांस में ये प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर एनी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन दैट मे बी नीडेड। जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ेगी में डिफरेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे पड़ सकती वाले कंसेप्ट पे भी वर्क करना है। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उन सब चीज़ों को आपको पहले ही कलेक्ट कर लेना है। प्रिपेयर आंसर्स टू एनी क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। तो आप जो भी आपका इशू है या जो भी टॉपिक पे मीटिंग आपने बुलाई है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लोगों से, या जो मीटिंग में जितने भी मेंबर्स होते हैं तो उनके जितने भी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जब आप मीटिंग बिठाते हैं तो उस टाइम पे जो जो की पॉइंट्स है या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें कि इस मीटिंग के अकॉर्डिंग इस मीटिंग के टाइम पे इन टॉपिक्स को कवर करना है और उनका कंक्लूजन क्या हो सकता है, किस तरीके से आप उनसे डिसीजंस बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए जिसके आंसर्स आपको चाहिए, मतलब कोई इशू है तो वो किससे रिलेटेड इशू है और उनके क्या क्या आंसर्स आपको चाहिए। मतलब जो लिस्ट है ना क्वेश्चंस की वो ऑलरेडी प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि मीटिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाए या जो इशू है या जो जिस चीज़ के लिए मीटिंग बिठाई गई है उस चीज़ को डिस्कस किया जाए और उससे एक अच्छा आउटपुट आपको मिले। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया आपको मीटिंग का, ये पॉइंट्स हो गए, ये आप सारे इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एजेंडा क्या होता है मीटिंग का, फिर आता है प्रिपरेशन फॉर अ मीटिंग। तो ये सब पॉइंट्स की हेल्प से आपका ये जो आंसर है ये हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए
ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं राइटिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। 56 और 57 पे इसका आंसर है। अगर आपके पास में बुक है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।